और ज़रा सीधे सांबा चलते हैं, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर से रात देर गए एक इत्तला मिली और सुबह सुबह इसकी तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान की साइड से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और एक दरअंदाज पर गोली चलाई गई है। बीएसएफ की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि एक दरअंदाज जो पाकिस्तान की साइड से इस पार आने की कोशिश कर रहा था और जिन्हें बार बार रुकने के लिए कहा गया, लेकिन रुकने के बावजूद यानी अलर्ट आने के बावजूद वो रुका नहीं, पेशकदमी करता रहा, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से गोली चलाई गई है, जिसके नतीजे में अब तक सांबा में बीएसएफ ने इस बात का दावा किया है कि एक दरअंदाज जो इस पार आ रहा था इंटरनेशनल बॉर्डर से, उसे गोली मार दी गई है। 125 बटालियन बीएसएफ की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि रात देर गए सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास उन्हें इस बात की भनक हुई कि कोई शख्स इस पार आ रहा है। जब उसे रुकने की कोशिश की गई वो रुका नहीं, जिसके फ़ौरन बाद गोली चली, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हुई है। और थोड़ी देर पहले बीएसएफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले पर जो है वो डिटेल ब्रीफिंग भी दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये शख्स है कौन। लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर फ़िलहाल जो गश्त है बीएसएफ का वो मज़ीद सख्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं बॉर्डर पोस्ट की, ये रीगल पोस्ट है। बीएसएफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर नज़र आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर रीगल पोस्ट कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान चूंकि बीच में ज़्यादा फासला नहीं होता, तो 125वीं बटालियन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है उसकी जानिब से जो प्रेस रिलीज भी जारी किया गया, जो बताया गया कि एक मशकूक नकलो हरकत देखी गई रात के वक्त और उसके बाद अचानक से फायर होता है। आधे घंटे के बाद कंफर्मेशन हुई कि एक शख्स जो कि इस पार आने की कोशिश कर रहा था, और ये भी साथ साथ रात की भी तस्वीर जब एग्जैक्टली इस लोकेशन पर यह वाक़ा पेश आया है। सुबह से इतलात मौसूल हो रही कि बीएसएफ की जानिब से इलाके में एहतियाती जो पेट्रोलिंग पॉइंट पर गश्त होती है वो इस वक्त भी जारी है। चलिए ऋषि खजूरिया के पास सीधे चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ बॉर्डर पोस्ट से बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। इत्तला ये है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक शहरी को रोकने का इशारा किया गया, रुका नहीं, जिसके बाद बीएसएफ ने मजबूरन गोली चलाई है, जिसके नतीजे में दरअंदाजी करते हुए शख्स वो मारा गया है। अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या कुछ आपके पास है? कि बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल हुई जब यहां सर आपको बता दें कि बीएसएफ की जो रिगाल पोस्ट है, तो यहीं पर तारबंदी के पास एक घुसपैठी को, पाकिस्तानी घुसपैठी को बीएसएफ ने मार गिराया, जो कि ये भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसको सिग्नल दिया गया लेकिन ये रुका नहीं, ये आगे बढ़ता गया, लेकिन बीएसएफ ने उसके बाद जो है वो फायर किया और इसे वहीं पर ढेर कर दिया। आपको बताना चाहते हैं कि एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है ये बॉर्डर की तारबंदी के पास जो नोट की गई, उसके बाद जो बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मोर्चा खोला और इस पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया। अभी बता दें कि इस समय हम जीरो लाइन पर मौजूद हैं, जो कि बीओपी है, रिगाल पोस्ट, वहीं पर हम मौजूद हैं और यहां पर बीएसएफ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बॉडी को जो है यहां से अभी रिकवर किया जाएगा और उसके बाद तमाम जो इसमें जांच है वो एजेंसियां भी शुरू करेंगी और बीएसएफ भी शुरू करेगी, लेकिन इसको लेकर डिटेल्स आना जो फर्दर बाकी है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि 2 से 3 दिन पहले जो जिला उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में जिस तरह से आतंकी देखे गए, आतंकियों से मुठभेड़ हुई, वहां पर बीडीजी जो वो शहीद हुए, तो कहने का ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन जो वो यहां से हुई है। लेकिन अब यहां अगर सांबा सेक्टर की बात करें तो सांबा सेक्टर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो यहां पर जिस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठी जो कि घुसपैठ करने की फिराक में था, उसके बाद बीएसएफ ने यहां पर जो है वो मोर्चा खोला और इसे ढेर कर दिया। अभी ऋषि ये बताइएगा, ये रिगाल पोस्ट जहां पर है वहां से कितनी दूरी पर ये शख्स था जिसे गोली मार दी गई है और वो मारा गया, नंबर 1, और क्या ये लाश वहाँ से जब रिट्रीव की गई है तो कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई नाम उनका पता लगा है कि कौन था ये शख्स? देखिए मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ की जो तमाम टीमें हैं वो इस समय तारबंदी के पास पहुंच गई हैं और बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो बॉडी है वो फिलहाल तारबंदी के उस पार है, यानी फॉरवर्ड पोस्ट जो है उस पार पड़ी है और यहां से मात्र 200 से 300 मीटर दूरी है जहां पर अभी हम मौजूद हैं। यहां से अगर तारबंदी की दूरी को लेकर बात करें, इस समय मैं बीओपी के बाहर मौजूद हूं और यहीं पर हम पूरी तमाम एक्टिविटी नोट कर रहे हैं। बीएसएफ के जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं वो इस समय मौके पर स्पॉट पर है, यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है।
तारबंदी के पास, उसे रिट्रीव करके आगे की जो डिटेल्स है वो फर्दर बीएसएफ जो वो साझा करेगी। जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पहले भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो इस कदर है कि बसंतगढ़ इलाके में जिस तरह से आतंकी देखे गए, उनकी इन्फिल्ट्रेशन कहां किस इलाके से हुई है उसको लेकर तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन अब सांबा सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से गुजरे हैं वो आतंकी। इसी को लेकर यहां पर भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, तो उसी को लेकर यहां जो सांबा सेक्टर की आईबी है, आईबी के आसपास भी सर्च की जा रही है। लेकिन ये देर रात को जो पाकिस्तानी घुसपैठी है जो कि भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, उसे भी ढेर कर दिया गया। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज की जाती है, जिसमें हमने देखा है कि डेड बॉडी रिकवर करना हो, फिर बीच में फ्लैग मीटिंग्स भी होती हैं, मीटिंग पॉइंट बाज़ाब्ता होता है सर्च ऑपरेशन के दौरान, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो उस तरफ भी नोट हो रही होती हैं। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ, रेंजर्स के साथ भी कोई किसी तरह का संपर्क साधने की कोई कोशिश हुई है जो अपोजिट बॉर्डर पोस्ट है? देखिए बिल्कुल इसको लेकर कार्रवाई जो वो की जाएगी, फ्लैग मीटिंग भी की जाएगी और वहां पर एक सिग्नल भेजा जाएगा कि ये जो बॉडी है ये जिस तरह से यहाँ पर बीएसएफ ने रिट्रीव किया, लेकिन अभी फिलहाल शिनाख्त होना बाकी है। जो यहाँ पर पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिरा है उसकी शिनाख्त होना बाकी है, पाकिस्तान के किस इलाके का ये रहने वाला है, क्या इसके पीछे की और चीजें हैं, इसको लेकर तमाम अभी फिलहाल बीएसएफ अपने एंड पर कार्रवाई को अंजाम चलिए जी, बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया ग्राउंड जीरो से अपडेट करने के लिए कि किस तरीके से रात देर गए फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले शख्स की मौत हुई है। उसकी बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, यानी थोड़ी देर में उसको रिट्रीव किया जाएगा, उसके फ़ौरन बाद शनाख्त ली जाएगी उसकी और फिर सरहद पार यानी जो पाकिस्तानी रेंजर्स है उनके साथ भी रब्ता किया जाएगा, उन्हें मुताला किया जाएगा कि सूरत हाल क्या कुछ है। फिलहाल रात देर गए से अभी तक बीएसएफ इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर नज़र आ रही है। इसके बाद